आपको ले चलेंगे, अखिलेश यादव बोल रहे हैं। जो नहीं चल सकता, जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके, जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। देखिए मुख्यमंत्री जी न खुद सोते हैं चैन से इधर परिणाम के बाद, और न किसी अधिकारी को सोने दे रहे हैं। अखिलेश जी, ये भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जैसे भेड़िए का इस वक्त आतंक है, 2017 से पहले चाचा भतीजों का आतंक था। देखिए आप उलझो मत, आप बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अखबार मीडिया भी थोड़ा बाइज्ड है। 46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है, ये तो सदन की बात है। 46 में 56, हम तो आप ही लोगों से कहेंगे कम से कम उन्हीं से पूछिए कि 46 में 56 वाली सूची कब आएगी, आएगी कभी कि नहीं आएगी। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। आप लोग मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। किस बात के लिए सपने देख रहे हैं? 27 के चुनाव के लिए और उपचुनाव के लिए। जो बात ये कहते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश में लूट थी, यही तो कहते हैं। अभी जो बयान आ रहा है कि 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हों? कल आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें आपके द्वारा ये कहा गया कि 27 में जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का रुख। तो इसमें क्या गलत कहा? इसमें गलत क्या कहा? नहीं, अवैध क्या है? नहीं, अवैध क्या है? ये कौन तय करेगा? इंस्टीट्यूशन तय करेगी ना। तो मैंने आपसे कहा कि सरकार अपने हिसाब तय करती है, इंस्टीट्यूशन नहीं तय करती है। बीजेपी तय करती है कि कौन सा लीगल कौन सा इलीगल है। अखिलेश जी
उसमें भी आप सेलेक्टिव हैं। आप लखनऊ में चले जाइए, मैं तो आपसे कहता हूं कहीं और मत जाइए, कहीं और मत जाइए। मैं एक याद दिलाता हूं आप लखनऊ का, जो लोग कह रहे हैं हसीन सपना या जो भी बातें कह रहे हैं, आपको याद होगा लखनऊ के एक बिना नक्शा पास किए होटल में आग लग गई थी, कुछ लोगों की जान चली गई थी, और उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे तब होंगे जब बुलडोजर चल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, और प्रदेश की जनता को याद होगा, और प्रदेश की जनता और आप लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? आपको याद है कि नहीं याद है? और एलडीए में जाइए, आप एलडीए में जाइए और सूची निकलवाइए कि इलीगल बिल्डिंग्स किसके किसकी हैं। ये मौका मिला है कि जितनी भी एलडीए की इलीगल बिल्डिंग हैं, आप क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो वहां पर? आप अकबर नगर में तो बुलडोजर चला रहे हैं, आप नाले पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए तो चला रहे हैं, लेकिन जब आपका बुलडोजर आगे चलता है तो क्या कारण है कि बुलडोजर का डीजल या पेट्रोल खत्म हो जाता है? और फिर आपने देखा नहीं एक फ्रस्ट्रेटेड अधिकारी को किस तरीके से एक व्यापारी के सर पे सर मार दिया था। आखिर वो अधिकारी फ्रस्ट्रेटेड क्यों था? इस बात के लिए आपको जानना चाहिए कि आखिरकार फ्रस्ट्रेटेड क्यों था वो। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए था कि उस पर दबाव था, लोग पैसे मांग रहे थे अधिकारी से, अधिकारी पैसे के दबाव में उससे पैसे मांगे जा रहे होंगे। आपको इस बात पे जानना चाहिए कि एक अधिकारी सोचो किसी के सर मार दे, कितना फ्रस्ट्रेटेड रहा होगा। तो इसलिए सवाल ये नहीं है कि दिल और दिमाग, मैंने आपसे कहा कि बुलडोजर पे कोई दिल और दिमाग नहीं होता, ये कैमरे पे भी दिल और दिमाग नहीं होता, जब आप चलाते हो तब कैमरा चलता है। अखिलेश जी, उपचुनाव को लेकर आप लोगों का क्या निर्णय है? उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। ये कितना भी भटक लें, कितना भी, और देखिए 50-50 पे चुनाव लड़ेंगे, 5 सीटें जो मांग रही है। भाई आप आग मत लगाओ। नहीं, अजय राय जी का बयान है, आज अजय राय जी ने बयान दिया है कि हम 5 सीटों के लिए मांग कर रहे हैं। 50-50 तो बिस्किट आता है। क्या कश्मीर में अलायंस होगा अखिलेश जी? अरे इधर उधर मत भागो, पहले एक इधर उधर मत भागो, इधर उधर मत भागो। जवाब दे दीजिए अखिलेश जी, 5 सीटें। देखिए ये उपचुनाव आपको मैंने सूची देकर के बताया पार्टी कार्यालय से, और चुनाव आयोग को भी इस बात की शिकायत की कि तैयारी ये हो रही है कि वहां पर विशेष जाति धर्म के लोगों को कोई भी पोस्टिंग न दी जाए। यही तो हम डे 1 से कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान से दिए हुए अधिकारों को छीना जा रहा है, संविधान जिन अधिकारों हक की बात कर रहा है उनको छीना जा रहा है। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआई लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं है? और सोचिए, बाराबंकी की पुलिस समझौता करा रही है 1 लाख रुपए देकर के, और फिर बीएचयू जैसी घटना जहां हुई, जो दोषी थे, अपराधी, उनका स्वागत होगा। सोचिए आप, उनका स्वागत हो रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी, भारतीय जोगी पार्टी बना दें उसको। जब इतने ही नाम बदले जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी। आप जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या? देखिए, जब तक संगठन नहीं होगा आपकी पार्टी राष्ट्रीय नहीं बनेगी। जब तक आपके पास संगठन नहीं होगा तो कोई भी आपको साथ लेकर के नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी का जो सपना है, समाजवादियों का जो संकल्प था, उस पर काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बने। अखिलेश जी, आप जो भी बयान देते हैं उस पर मायावती का रिएक्शन आपकी तरफ बड़ा पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या लग रहा है मायावती आपकी तरफ फिर से आ रही है, गठबंधन में शामिल होने जा रही है?
या फिर आप लोगों की कोई जोड़ी बनने जा रही है? और कोई पूछ लो सवाल। सर आजकल भेड़ियों का बड़ा आतंक है। देखिए, वन मंत्री ये आपको नहीं, ये वन मंत्री की सवाल वन मंत्री जी का नहीं है, सवाल वन मंत्री जी का नहीं है। एक मिनट आपको याद होगा, हमारे पत्रकार साथियों को, समाजवादी पार्टी ने सरकार को जानकारी में लाने के लिए, आप लोगों को याद होगा, लगातार हम लोग इस बात को कहते थे और रखते थे, सदन में भी इस बात को कहा गया और बाकायदा सोशल मीडिया पर इस बात को समय समय पर सरकार की जानकारी में लाने की कोशिश की गई और यहाँ तक सांड समाचार का हर दिन हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया। उस समय और आज भी जानवर की वजह से उत्तर प्रदेश में किसी न किसी की जान जा रही है, किसी न किसी की जान जा रही है। अरे रुक जाओ मेरी माता जी, रुक जाइए। जो घटनाएं हो रही हैं, सांड समाचार के सरकार को बताने की कोशिश की कि हर दिन किसी न किसी जिले में कहीं न कहीं घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है जिसमें एक जान जा रही है। कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की और तब नहीं की जब देश के प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश में आकर के कह के गए थे कि इस समस्या का समाधान कर देंगे, मंच से कह के गए थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था कि इस समस्या का समाधान होगा, अन्य जानवरों की समस्या का समाधान होगा। उसके बाद सदन में बाकायदा लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती और आपके बिजनौर, उन जिलों की सूची दी गई कि यहां से लोगों के जंगल से जो जानवर आ रहे हैं जिसकी वजह से जान जा रही है। कई सौ किसान गरीब, उनकी जान गई है। हम लोगों ने मदद के लिए भी कहा सरकार से कि मदद करें इन परिवारों की, लेकिन कोई मदद नहीं की गई सरकार की तरफ से। और इधर सरकार ही नहीं बता पा रही कि आखिरकार बच्चों को कौन उठा ले जा रहा है। सरकारी कंफ्यूज है। जो जिस तरह की कार्रवाई हो रही बहराइच में, क्या लगता है क्या नाकामी की वजह क्या है? नाकामी की वजह यह है कि सरकार कभी भी ध्यान नहीं देती है। जब सांड से लोगों की जान जा रही है, आपके गुलदार से, टाइगर से जान जा रही है, तब सरकार नहीं जागी। और याद कीजिए सदन में 1 साल 1.5 साल पहले ये सवाल उठे थे, जब सरकार नई नई बनी थी उस समय भी ये सवाल उठे थे। क्या 1 साल पहले सरकार ने कोई कदम उठाया? जब धीरे धीरे जानवर आपकी तरफ आने लगे और सबसे ज्यादा जंगल अगर कोई काट रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जंगल काट रहे हैं। आप सोचिए जंगल जब कट जाएगा तो फिर जानवर कहां रहेंगे? आके आपके खेतों में आ रहे हैं। और ये सरकार के लोगों ने जो जानवर, अन्ना जानवर थे, वो जंगल के किनारे सब छोड़ दिए और उसका परिणाम ये हुआ कि जानवर जो जंगल में रहते थे उन्हें आसानी से जानवर खाने को मिल गए, तो वो उस तरफ आ गए। तो इसका परिणाम ये हो कि बस्तियों में जानवर आ गया। अगर कोई दोषी है इसके लिए तो वो अधिकारी, वो सरकार के लोग दोषी हैं जिन्होंने अन्ना जानवरों को जंगल के पास रखा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जंगल के जानवर आज खेतों में और गांव में, घरों में घुस रहे हैं। ऐसी घटना से तुलना आप ही कर रहे हैं? किससे? बहराइच की घटना को लेकर तुलना की जा रही है 2017 से पहले भी भेड़िया थी। तो वो किस जिले में था? तो तेरे चाचा भतीजे बता रहे हैं। नहीं गलत मत बोलो यार मेरे भाई, ये मत बोलो। क्या बोला? ये क्या कहा? जैसे आज भेड़िए का आतंक है, 2017 से पहले चाचा भतीजे थे तब भी सर आपको रेफरेंस की तरह उन्होंने यूज किया है। तो आप समझ लो मुख्यमंत्री जी क्या है, सदमा लगा क्या, कहीं गिर पड़े हैं? देखिए ऐसा है, बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर दें। आप मेरी तरफ से बधाई दे देना। मैं तो चाहता हूं जेपी ने ऐसी सरकार नहीं चला पा रही तो इसको भी भेज दो। ये सुझाव है हमारी तरफ से।
जब ये सरकार नहीं चला रही है, नहीं उस बिल्डिंग को ठीक कर रही है, तो जिस तरीके से बहुत सी चीजें बेची हैं तो इसको भी बेच दो, कम से कम चलने तो लगे। हम लोग दूर से देखते हैं वो खराब हो रही है बिल्डिंग।